पूरी दुनिया को जिस बात का इंतजार था आखिर वो हो गया। चलिए, देर से ही सही, डोनाल्ड ट्रंप को सद्बुद्धि आई और उसने घुटने टेक दिए हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। लेबनान और इजराइल के बीच भी सीज फायर हो गया है और होर्मुज स्ट्रीट अब सबके लिए खुल जाएगा। मतलब दुनिया भर के देशों में जो तेल और गैस की किल्लत थी वो दूर हो जाएगा, महंगाई कम होगी, फिर से जिंदगी पटरी पर आएगी। तो चलिए, शुक्रिया ईरान, तुमने अमेरिका के अहंकार को खंड खंड कर दिया। और सोचिए, कौन जानता था कि ईरान अमेरिका से जब युद्ध करेगा तो सिर्फ इजराइल ही नहीं हारेगा, लेबनान ही आजाद नहीं होगा, फिलिस्तीन ही आजाद नहीं होगा, दुनिया आजाद हो जाएगी। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक किसी भी देश को राष्ट्रपति को उठा लेने की धमकी देता था और बकायदा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसने अपहरण कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप जिसने कहा कि यूरोप का ग्रीनलैंड हमें चाहिए क्योंकि वो मुझे पसंद है। डोनाल्ड ट्रंप जिसने कहा चे गुवेरा और फिदेल कास्ट्रो के देश क्यूबा को मुझे चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जिसने भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भेजा। डोनाल्ड ट्रंप जिसने हम पर 50% टैरिफ लगाया, जबरदस्ती हमारे साथ ट्रेड डील करवाया। डोनाल्ड ट्रंप जो दिल्ली के गवर्नर की नियुक्ति का ट्वीट करता है और उसमें बाकायदा फोटो दिखाता है, ऐसा लगता है इसे वही नियुक्त कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जिसने हमारी सेना के बारे में अनाप शनाप बयान दिया, इतने जेट गिरे, हमने सीज फायर करवाया। वो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से ईरान के घुटने पर आ गया है, ईरान के सामने गिड़गिड़ाया कि मुझे चेहरा छुपाना है, कम से कम मान लो मेरी बात और होर्मुज स्ट्रीट खोल दो। लेकिन ईरान ने वही कहा कि इसके लिए लेबनान पर हमला बंद होगा, फिलिस्तीन आजाद होगा। सोचिए, सिर्फ 42 दिन के युद्ध में ईरान ने वो कर दिया जो पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर से नहीं हुआ था। दुनिया में खौफ का नाम अमेरिका, दुनिया में अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका घुटनों पर है और उसका सब कुछ तहस नहस हो गया। कहा जाता था कि अब तक 800 सैनिक अड्डे थे अमेरिका के दुनिया भर के देशों में, लेकिन एक साथ 10 खाड़ी देशों से उसके सैनिक अड्डे तबाह हो गए। ओमान से तबाह हो गए, बहरीन से तबाह हो गए, कतर, सीरिया, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, इन तमाम देशों में जो उसके सैनिक अड्डे थे उनको भागना पड़ा। ये सच्चाई है। सोचिए, खाड़ी देश जिस डॉलर में तेल का बिजनेस करते थे उसका वो डॉलर का जो जो अहंकार था अमेरिका का वो ध्वस्त हो गया। अब युआन में भी डील हो रही है और अपनी अपनी करेंसी में भी, रूबल में भी होगा, दिनार में भी होगा। तो जिस करेंसी जिस देश की है उसमें अब ट्रेड डील होगा। साथ ही अमेरिका को अब 272 मिलियन डॉलर के शुरुआती भरपाई करनी पड़ेगी जो उसने ईरान पर हमला किया है। साथ ही उसके सारी संपत्तियां जो दुनिया भर में फ्रीज है उसको आजाद करना पड़ेगा। साथ ही ये कहना पड़ा है उसको कि हम अब कभी ईरान पर हमला नहीं करेंगे। साथ ही वो अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भैया हमको तो अब नोबेल चाहिए, हमने इजराइल और लेबनान का सीज फायर कर दिया। सोचिए, मतलब एक इंतहा होती है किसी राष्ट्रपति को झूठ बोलने का। कोई इतना कुरमगज कैसे हो सकता है, कोई इतना बदतमीज कैसे हो सकता है, कोई इतना झूठा कैसे हो सकता है। युद्ध के 5वें दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान का नेवी एयरफोर्स सब खत्म कर दिया। फिर तुम्हारे जहाज कैसे गिरे, जेट कैसे गिरे, मतलब ट्रंप झूठ बोल रहा था। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हम न्यूक्लियर वेपन सब बर्बाद कर दिए, खत्म कर दिए। सोचिए, एक नंबर का डपोट संकी और झूठा डोनाल्ड ट्रंप साबित हुआ है। कहा उसने दावा किया था राष्ट्रवाद का कि हम मागा, मेक ग्रेट अगेन अमेरिका हम बनाएंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कहा गया वो? सोचिए, अब सेफ अमेरिका बनाने की चक्कर में पड़ा हुआ है। तो सोचिए, सीज फायर हो गया है फाइनली और ये अच्छी बात है, दुनिया भर के देशों के लिए खुशी की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, तेल और गैस की तो किल्लत कम होगी ही, अब आराम से तेल और गैस आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 45 साल के बंदिश से झेल रहा ईरान ने वो कर दिखाया जो अब तक कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सचमुच पूरी दुनिया को ईरान का शुक्रगुजार होना चाहिए। अमेरिका जो घंटों घंटों में कहता था कि टैरिफ लगा देंगे, हथकड़ी लगा के लोगों को भेजता था, और सोचिए आज दुनिया में कोई अमेरिका के सामने नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, समय सबका आता है, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। ईरान से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि उसका फेस वैल्यू बना रहे। अमेरिका में ये मैसेज है कि देखो डोनाल्ड ट्रंप युद्ध जीत गया, लेकिन अमेरिकन बेवकूफ है। सबसे पहले तो अमेरिकन मीडिया कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध हार गया है। हमारे सारे सैनिक अड्डे खाड़ी देशों में ध्वस्त हो गए हैं, हमारा पेट्रो डॉलर कारोबार ध्वस्त हो गया है, हमारे हथियारों की पोल पट्टी खुल गई है। सोचिए, कौन सा ऐसा जेट था अमेरिका का जो नहीं गिरा इस युद्ध में। F-35, F-16, F-15, F-18, रैप्टर, एवॉक्स हेलीकॉप्टर
उसके पैट्रियोट मिसाइल खत्म हो गए, उसका थार जो इंटरसेप्टर है वायु रक्षा प्रणाली, उसकी धज्जियां उड़ा दी ईरान ने। उसके बड़े बड़े युद्धपोत जिसका उसको अहंकार था, घमंड था, अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट, बुश, वो तमाम नेताओं के नाम से बने युद्धपोत को भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सनकपन में कैसे बर्बाद कर दिया। पूरी दुनिया ने देखा, जिस ईरान को कहा जाता था कि वो दकियानूस देश है, वहां 95% से ज्यादा एजुकेशन है और पीएचडी को कम से कम बेहतर शिक्षा माना जाता है। महिलाएं वैज्ञानिक है, सबसे ज्यादा विज्ञान, मैथमेटिक्स और फिजिक्स पर काम कर रहा है। सोचिए, प्रतिकूल परिस्थितियां आपको मजबूत बनाती है। लगातार 45 साल के अमेरिका के बंदिशों ने ईरान को इतना मजबूत कर दिया कि वो लगातार 42 दिनों तक मिसाइल अकेले 12 देशों पर दागता रहा। ईरान एक तरफ अकेला था और 12 देशों पर वो हमला कर रहा था, जहां जहां इंटरसेप्टर लगे हुए थे, वायु रक्षा प्रणाली। तो पूरी दुनिया को युद्ध का नया परिभाषा दिया और पूरी दुनिया आज राहत की सांस ले रही है। पूरा यूरोप एक सनकी राष्ट्रपति से राहत की सांस ले रहा है, जो कभी फ्रांस के राष्ट्रपति को गाली देता है, कभी इटली के महिला राष्ट्रपति को डांटता है, कभी पोप को कहता है कि वो बेकार आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, देर सवेर एस्टीन की फाइल खुलेगी। खुद डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी ने कहा है, देर सवेर बेंजामिन नेतन्याहू को भी उसकी गलतियों की सजा मिलेगी। सोचिए, अब तक जो इजराइल एशिया में मजबूत देश माना जाता था, उसके 50 लाख लोग बंकर में सड़ गए एक महीने में। पानी के बगैर मरे लोग, भूखे मर गए लोग। तो एक बड़ा युद्ध था, ये सीज फायर के ऐलान हुआ। होर्मुज सबसे बड़ी बात है, जब तक सीज फायर है होर्मुज खुला रहेगा। ईरान ने कहा है कि पैसा लेने वाली बात अमेरिका ने झूठ फैलाया। दरअसल अमेरिका की कोशिश थी कि पूरी दुनिया के देशों को एकजुट किया जाए ईरान के खिलाफ। शुरुआत में उसने हमला किया, कहा कि यूरोप के 4-5 दिन में उसकी हवा निकल गई। कहा कि यूरोप के देश हमारे साथ मदद में आए। सबने एक एक करके मना कर दिया। जर्मनी ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, उसके बाद इंग्लैंड ने मना किया, फ्रांस ने मना किया, स्पेन ने मना किया, सब देशों ने मना कर दिया। किसी ने नहीं कहा कि हम आपके साथ लड़ने जाएंगे। उसके बाद उसके अपने पड़ोसी देश मैक्सिको, ब्राजील, वो तो पहले से ही नाराज थे। एशिया में उसने कई देशों को कहा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, चीन तक को कि आइए, कोई नहीं गया। सोचिए अमेरिका की कितनी बड़ी भद पिटी है, कितनी बड़ी पोल पट्टी खुली है। और सबसे बड़ी बात है कि अब अमेरिका से कोई हथियार नहीं खरीदेगा। अब फाइटर प्लेन का जमाना ही नहीं रहा। कौन फाइटर प्लेन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा? फाइटर प्लेन खरीदिए, उसमें पायलट डालिए, उसमें तेल भरवाइए, फिर वो क्रैश हो जाएगा। 16-16 हजार करोड़ का एक एक फाइटर प्लेन आता है, एक एक जेट आता है। ईरान सस्ते दामों में मिसाइल बना के धुआं धुआं कर दिया। सोचिए, तो बड़ी खबर बता रहा हूं कि जिसका इंतजार था पूरी दुनिया को सीज फायर का, वो लगभग सीज फायर है। साथ ही होर्मुज स्ट्रीट खुल गया है। इससे भारत के लिए भी बड़ी खबर है। तेल और गैस की किल्लत की जो बात हो रही थी, वो तो शुक्र मनाइए चुनाव था, अभी तक दाम नहीं बढ़ा, अब तेल और गैस आने लगेंगे। लेकिन अमेरिका, सोचिए, अमेरिका की हार से पूरी दुनिया, जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के बहाने इस्लामोफोबिया किया था, आज ऐसा लग रहा है जैसे इराक पर हमला, लिबिया पर हमला, अफगानिस्तान पर हमले, वियतनाम पर हमले, सबका बदला ईरान ने ले लिया है। अब ये बात साफ है कि इजराइल को उसकी परिधि में समेट दिया जाएगा, फिलिस्तीन को आजाद करना पड़ेगा, लेबनान को आजाद करना पड़ेगा पूरी तरह से। तो ईरान ने एक साथ पूरी दुनिया को अमेरिका के डिक्टेटरशिप से और टैरिफ से आजादी दिला दी है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप अब किस मुंह से बात करेगा? भारत को क्या क्या धमकी नहीं देता था वो, 50% टैरिफ लगा दिया, हमारे साथ ट्रेड डील करो। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और बड़ी खबर है कि सीज फायर हो गया है। सीज फायर तक होर्मुज स्ट्रीट खुला रहेगा। भारत के लिहाज से बात करें तो भारत के भी दर्जनों जो शिप हैं वो उस तरफ हैं। 24 शिप कहे जा रहे थे कि था, बाद में 8 आ गया था, 16 फंसे हुए थे, वो अब आ जाएंगे। तो पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर है, बड़ी खबर है कि एक तो अमेरिका की डिक्टेटरशिप खत्म हो गई है, अमेरिका की दादागिरी खत्म हो गई है, और एक ईरान ने अमेरिका के गले में घंटी बांध दिया है। हम लोग पहले दिन से कह रहे थे, जब फिलिस्तीन पर हमला हुआ था इजराइल का, कि जल्दी फिलिस्तीन आजाद होगा, ईरान ने कहा था। जब ईरान पर हमला हुआ तब भी हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि ये युद्ध अमेरिका हारेगा, क्योंकि फारस की खाड़ी में जाना किसी के लिए आसान नहीं है। एक कहानी आज प्रकाश केरे ने लिखा है कि एक बार गद्दाफी ने कहा कि फारस की खाड़ी को हम अरब खाड़ी नहीं कर सकते हैं, तो ईरान के खामनेई ने कहा था कि हम कर देंगे, उसी समय कर देंगे, बस खाड़ी देश अमेरिका का पिछलग्गू होना बंद कर दे। और सोचिए, अब खाड़ी देशों ने अमेरिका से कन्नी काट ली है।
अब खाड़ी देशों को लग रहा है कि जो अमेरिका अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो हमारी क्या रक्षा करेगा। अब उनके भी भाव बढ़ेंगे और तेल और गैस की उनकी कीमतों की कीमत अब उनके करेंसी में मिलेगा। उनके देशों से अमेरिकी सैनिक अड्डे खत्म हो गए हैं और ईरान जो है वो खाड़ी देशों का, इस्लामिक देशों का, ओपेक देशों का बादशाह निकला है। यहां तक कि ईरान ने कहा था गद्दाफी को कि खाड़ी गल्फ क्या, हम तो उसका नाम इस्लामिक गल्फ रखना चाहते हैं। बस इस्लाम के मानने वाले देश अमेरिका का पिछलग्गू होना तो बंद कर दें। भारत के लिहाज से मैं बात करूं तो खाड़ी देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं और वो अमेरिका यूरोप की तरह नहीं कि वहां बस जाते हैं, वो सब खाड़ी देशों में बसते नहीं है। भारत अपने परिवार को पैसा भेजते हैं और यहाँ की भी इकोनॉमी को बूम करते हैं। तो खाड़ी देश में हम आयात ही नहीं करते, वहां निर्यात भी करते हैं। हम सब्जी भेजते हैं, चावल भेजते हैं, पानी भेजते हैं। तो खाड़ी देशों का बड़ा योगदान है हमारी इकोनॉमी में। तेल गैस वहां से आता ही है। एशिया के देश भी अगर एकजुट हो जाए, जैसे ब्रिक्स है उसने भी सिग्नेचर कर दिया है, तो ईरान इस युद्ध में बड़ी ताकत बन के निकला है और डर के आगे जीत है। 45 साल से ईरान इसकी तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी जीत की सबसे बड़ी वजह है विज्ञान। जिस तरह से ईरान ने अपने लोगों के एजुकेशन पर ध्यान दिया, महिलाओं के एजुकेशन पर ध्यान दिया, जिस तरह से उसने स्कूल कॉलेज खोले हैं, उसने उसको विश्व विजेता बना दिया है और अमेरिका सचमुच घुटनों पर है। अब वो कभी हिमाकत नहीं करेगा ईरान से लड़ने का, क्योंकि ईरान के पास संसाधन है, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं। और ईरान ने यह भी दुनिया को संकेत दिया है कि अब जरूरत नहीं अमेरिका से हथियार खरीदने की। अब जरूरत है कि आप अपने देश में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाइए, पढ़ाई लिखाई कीजिए और सस्ते हथियार बनाइए। सोचिए, अमेरिका के सबसे बड़े बड़े जेट को, महंगे महंगे जेट को सस्ते सस्ते ड्रोन और मिसाइल से अमेरिका ने धरती पर गिरा दिया। दुनिया दंग है, हैरान है और डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार चकनाचूर हो गया है। ईरान ने इस युद्ध को जीत लिया है और कहा जा रहा है कि ईरान की सारी मांगे अमेरिका ने मान ली है। तो बड़ी खबर बता रहा था, होर्मुज स्ट्रीट खुल गया है। आप सबको बधाई। दुनिया फिर से ट्रैक पर होगी, रास्ते पर होगी, गरीबी खत्म होगी, लोग बेबस नहीं होंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।